स्वागत है स्वागत है सभी का आज के ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस में। तो चलिए आज के ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में हम प्राइवेट सेक्टर में एक रोटेशन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज हम इंडेक्स जो चूज किए हैं इस ट्रेडिंग सेशन मतलब इस वीडियो में, जो इंडेक्स हमारा वो निफ्टी प्राइवेट बैंक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी प्राइवेट बैंक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा था। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी जो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है, बॉटम पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगा। उसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के इनसाइड में आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का असेंडिंग ट्रेंड लाइन था, उस असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में जो हमारा गैप डाउन का रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो गैप डाउन का रेजिस्टेंस एक बार इस इंडेक्स में फुलफिल होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन इंडेक्स फिलिंग के लिए बन चुका है इनवर्स हेड एंड शोल्डर विद सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इस पे हमारा जो व्यू रहेगा वो अप साइड पे रहेगा। जो इसका लेवल पहला निकल के आएगा वो लेवल इसका 23,995 का पंचानवे पंचानवे का लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस की तरह इस इंडेक्स में वर्क कर सकता है। फिर जो हमारा अपसाइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गैप डाउन का, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा ये ब्लैक जोन का लाइन है जो 24,775 का है। तो इस इंडेक्स में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी लीड किया तो प्राइवेट बैंक को लीड करना पड़ेगा, और कुछ प्राइवेट बैंक है जो लीड करने के लिए तैयार। आज के ट्रेडिंग सेशन में HDFC में रिबाउंड देखने को मिला। अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक कंफर्मेशन दिखाई देगा, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट रिटेस्ट कंफर्म होते हुए दिखाई दिया। अब जो छोटा सा रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ हर्डल का रेजिस्टेंस, वो हर्डल का रेजिस्टेंस 23,4,946 है। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो फिर जो गैप डाउन का रेजिस्टेंस बना हुआ था वहां तक इंडेक्स एक बार पहुंचना चाहिए फिल करने के लिए। और स्टॉक्स है जो आज का वो है सिप्ला। सिप्ला पे हमारा व्यू जो बन रहा है वो डाउन साइड पे एक बार के लिए बन रहा, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में जैक ट्रेंड लाइन से थोड़ा रिबाउंड देखने को मिला। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आप सिप्ला का चार्ट देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फार्मा में ब्रेकडाउन डाउन साइड पे कंसोलिडेशन का दिखाई दिया। तो इंडेक्स के एनालिसिस से हमने सिप्ला पे जो सिप्ला पे व्यू बन रहा है वो डाउन साइड पे बन रहा है, क्योंकि सिप्ला एक राइजिंग बेजल पैटर्न या असेंडिंग चैनल पैटर्न बोल सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेंड लाइन से रिबाउंड देखने को मिला। अब इस काउंटर पे जो हमारा व्यू डाउन साइड पे बन रहा है, जैसे इस स्टॉक्स में ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा 14,552 का लेवल, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में डाउन साइड पे मूव दिखाई दे सकता है। अगर और अप साइड पे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों हो सकता है। अप साइड पे 1494 का लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो इस स्टॉक्स में अप साइड पे मूव दिखाई देगा। बट जो पैटर्न बना हुआ है बेरिश पैटर्न अप साइड पे बना हुआ है, इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं। इसको राइजिंग बेजल पैटर्न कहते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इस पैटर्न का ब्रेकडाउन डाउन साइड पे जो 1452 का लेवल है, अगर इसके नीचे स्टॉक निकला तो एक बार अटेम्प्ट कर सकता है डाउन साइड पे इंट्राडे में ये हर्डल तक। हर्डल जो हमारा बना हुआ 14,425, अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा। ट्रेंड लाइन हमारा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, और इसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से मार्केट अपसाइड पे जाने के बाद रिजेक्शन शो करता है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिनी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगा। जैसे इस मिनी सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा तो फिर जो हमने डिस्कस किया लेवल अप साइड और डाउन साइड पे, वहां तक एक बार स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो इस स्टॉक्स पे आप वॉच रख सकते हैं। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील।
आज के ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील में एक चैनल पैटर्न्स का ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिखाई दिया और यह ब्रॉडेनिंग बेडेज पैटर्न का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म होते हुए दिखाई दिया और एक बी शेप स्विंग का ब्रेकआउट दिखाई दिया इस स्टॉक्स में। जो हमारा बी शेप स्विंग बना हुआ था इस स्टॉक के लिए, ये जो हाई लगा था 147 के और जो ब्रॉडेनिंग बेडेज पैटर्न का चैनल का डाउन साइड पे सपोर्ट था, उसका एक बार बाउंस करके फिर एक बी शेप रिकवरी करके एक डॉजी कैंडल के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में मारुवोजू कैंडल का ब्रेकआउट अटेम्प्ट होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में एक मूव दिखाई दे सकता है। अब स्टॉक्स का जो रिटेस्ट एरिया निकल के आ रहा है, वो रिटेस्ट एरिया 147.20 रुपीज़ का स्टॉक एक बार रिटेस्ट करने के लिए इस एरिया पे आ सकता है, या जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा फिर स्टॉक्स में फॉलो अप बाइंग अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट हमारा बी शेप स्विंग का होगा और दूसरा हमारा ब्रॉडिंग बेडेज पैटर्न का जो रेंज बना हुआ, इस रेंज को अगर मेजर करेंगे और ब्रेकआउट एरिया से अगर फिट करेंगे तो फिर अप साइड पे टारगेट हमारा निकल के इस स्टॉक्स के लिए आ सकता है। आप सभी इस स्टॉक्स पे वॉच रख सकते हैं क्योंकि मेटल में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ। और आज का जो हमारा एक तीसरा स्टॉक्स है प्राइवेट सेक्टर से, वो एच डी एफ सी में एक रिबाउंड दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में राइट शोल्डर का कंफर्मेशन नहीं मिला, बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में राइट शोल्डर का कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है एच डी एफ सी में। अगर आप एच डी एफ सी का चार्ट देखेंगे, एच डी एफ सी एक बॉटम फॉल के बाद बॉटम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट एच डी एफ सी एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको अब जो डाउन साइड पे लो बन रहा था स्टॉक्स के लिए, और लो का ब्रेकडाउन या टेस्टिंग दिखाई दे रहा, बट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। जो हमारा लो है असेंडिंग चैनल का, वो असेंडिंग चैनल का हमारा लो यहाँ बनेगा। और आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ से मॉर्निंग स्टार कैंडल क्रिएट करने के बाद एक मारुवोजू कैंडल, आज के ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग स्टार कैंडल क्रिएट हुआ और जो हर्डल था उस हर्डल का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला 1430 का। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में जैसे मूव आएगा तैसे निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स गैप फिलिंग रेजिस्टेंस को हिट कर सकता है, तो इस स्टॉक्स पे वॉच रख सकते हैं। और अपसाइड पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन पे एक बार स्टॉक होल्ड करके रिजेक्शन ले सकता है। जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है वो 1445 का है। आज के एनालिसिस में 3 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन थे और इंडेक्स हमारा था निफ्टी प्राइवेट्स। अगर एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।